दोस्तों नमस्कार, यूजफुल स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 3.3 के प्रश्न संख्या 8 को सॉल्व करेंगे। वीडियो अगर अच्छा लगे तो एक लाइक कर देना, चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर देना। इससे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर आप सभी को मिलती रहेंगी। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 8 आपका दिया गया है, आव्यूह ए बराबर इतना दिया है के लिए सत्यापित कीजिए कि फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है ब्रैकेट ए प्लस ए डैश एक सममित आव्यूह है। सेकंड क्वेश्चन है ए माइनस ए डैश एक विषम सममित आव्यूह है। तो सबसे पहले हल फर्स्ट नंबर हम क्वेश्चन हल करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले दिया है तो लिखेंगे दिया है ए बराबर आपको दे रखा है तो लिखेंगे ए बराबर में आपको यहाँ पर क्या दे रखा है 1, 6 और 5 और आपको 7, ये आपका ए बराबर आव्यूह दे रखा है। और सबसे पहले फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए प्लस ए डैश एक सममित आव्यूह है। तो आप सभी को पता है कि जो सममित आव्यूह होता है वो क्या होता है। अगर मान लो आपको ए दिया गया है तो इसको अगर हम ये डैश निकालें तो ये हमारा क्या आना चाहिए, दोनों आपस में बराबर होने चाहिए, तो हमारा एक सममित आव्यूह कहलाता है। तो यहाँ पर हमें ये का मान क्या निकालना है, ए प्लस ए डैश निकालना है। तो सबसे पहले हम ए प्लस ए डैश निकालेंगे। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा ए का मान क्या होता है, तो ए का मान दिया है 1, 6 और 5 और 7, ये आपको ए का मान दे रखा है। प्लस ए डैश का मान लेंगे तो डैश का मान आप सभी को पता है, ए डैश मतलब होता है परिवर्तित आव्यूह, यानी जो कॉलम में दिया उसको पंक्ति में कर लेना है, जो पंक्ति में उसे कॉलम में। तो ये आपको पंक्ति में है, इसे हम क्या करेंगे कॉलम में कर लेंगे। 1 और 5 और 6 और 7 हो जाएगा। तो 6 और 7 हमने क्या किया, इसको कॉलम में परिवर्तित कर लिया। अब इन दोनों को हम आपस में जोड़ देंगे। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, जोड़ेंगे तो 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 6 और 5 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। 5 और 6 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। और यहाँ पर 7 और 7 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए दोस्तों, ये हमने निकाला ए प्लस ए डैश निकाला। अब हमें क्या करना है, इसका परिवर्त आव्यूह। तो परिवर्त मतलब होता है जो हमने यहाँ पर लिया है इसका होल डैश कर देंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर ए प्लस ए डैश का होल डैश। यही अगर ये दोनों सेम आ जाते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, परिवर्त आव्यूह हो जाएगा। तो होल डैश का मतलब है जो हमें कॉलम में उसको हमें पंक्ति में कर लेना है, जो पंक्ति में उसे हमें कॉलम में कर लेना है। तो हमारा ये पंक्ति में दिया, इसको हम कॉलम कर लेंगे। तो 2 11 और क्या हो जाएगा, 11 और 14 हो जाएगा, 11 और 14 हो जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा ए प्लस ए डैश का मान जो आया वही आपका ए प्लस ए डैश का होल डैश आया। तो ये दोनों मान आपस में क्या है, बराबर हैं। तो अगर ये दोनों मान आपस में बराबर हैं तो यह क्या हो जाएगा, सममित आव्यूह। तो यहाँ पर लिखेंगे चूँकि ए प्लस ए डैश बराबर ए प्लस ए डैश का होल डैश बराबर है तो यह एक सममित आव्यूह है। तो यह एक सममित आव्यूह है, सममित आव्यूह है। यही इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो अब हम इसका सेकंड क्वेश्चन हल करेंगे। का सेकंड नंबर क्वेश्चन हल करेंगे। यहाँ पर सेकंड नंबर क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है, ए माइनस ए डैश होल डैश एक विषम सममित आव्यूह है, हमें सिद्ध करना है यानी निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप सभी को पता होना चाहिए ए बराबर क्या दिया गया। तो सबसे पहले ए बराबर लिखेंगे। तो ए बराबर आपका दे रखा है 1, 6 और यहाँ पर 5 और 7। अब यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए कि विषम सममित आव्यूह हमारा क्या कब होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे अगर आपका ए बराबर ए डैश दोनों बराबर हो जाते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, सममित आव्यूह हो जाता है। लेकिन वहीं अगर माइनस यहाँ पर लग जाए तो हमारा ये क्या होता है, विषम सममित आव्यूह हो जाता है। तो हम इसको सबसे पहले निकालेंगे तो क्योंकि यही इसको चेक करना है कि ये विषम सममित आव्यूह है या नहीं है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ए माइनस का ए डैश निकालेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर ए का मान क्या दिया गया है, ए का मान 1, 6 और यहाँ पर 5 और 7।
अब यहाँ पर माइनस है तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे और यहाँ पर क्या दिया गया है ए डैश का मान, तो ए डैश का मान इसे हम परिवर्तित कर लेंगे, तो जो कॉलम में दिया उसे हम पंक्ति, ये आपकी पंक्ति, ये हम क्या कर लेंगे कॉलम बना लेंगे, ये दूसरी पंक्ति है तो दूसरा कॉलम बना लेंगे। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, इसको हम घटाएंगे तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा ब्रैकेट 1 में से 1 जाएगा 0, 5 में से 6 जाएगा तो माइनस का 1, और 6 में से 5 जाएगा तो प्लस का 1, और 7 में से 7 जाएगा तो 0। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा दोस्तों, हमने ये मान निकाल लिया। अब हमें निकालना है इसका, क्या निकालना है होल डैश, तभी हमें पता चल पाएगा कि हमारा ये जो मान है ये सममित है या विषम सममित है। तो यहाँ पर लिखेंगे ए माइनस ए डैश का होल डैश। अब हमने ए माइनस ए डैश तो निकाल रखा है, अब इसी का हम क्या कर देंगे होल डैश कर देंगे। तो डैश मतलब परिवर्तित करना है, तो ये हमारी पंक्ति, इसको कॉलम बना लेंगे, तो 0 माइनस का 1 और 1 और ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब हम यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ये हमारा क्या होना चाहिए, दोनों ए डैश और ये बराबर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर माइनस होना चाहिए, तो इसलिए हम यहाँ पर माइनस को बाहर ले लेंगे। तो यहाँ पर हमने क्या किया, माइनस को बाहर ले लिया। अब जो यहाँ पर अंदर माइनस का हुआ था वो प्लस का हो जाएगा, और जो यहाँ पर प्लस का था वो क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने माइनस कर लिया, ये हमारा क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ये मान आपस में बराबर हैं, तो ये वाला हमने इसको अगर हम ये मान ले तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा ए माइनस का ए डैश बराबर हमारा क्या हो जाएगा माइनस का ए माइनस का ए डैश। ये हमारा क्या हो गया, इसका होल डैश हमने इसका परिवर्त अवयव निकाला है। तो ये हमारा क्या हो गया एक विषम सममित, अगर ऐसी स्थिति बन रही है तो हमारा क्या हो जाएगा विषम सममित अवयव हो जाएगा, लिखेंगे, ताकि यहाँ इसलिए यह एक विषम सममित अवयव है, विषम सममित अवयव है, सममित अवयव है, यही इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। तो हम उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आप सभी को अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी इससे रिलेटेड कोई भी डाउट रहता तो हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर देना, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना।